तस्वीरां मानसा दियां ने जिथे अज नर्मदा अंदोलन की महान नायिका मेधा पाटेकर किसानी अंदोलन नूं समर्पित मिट्टी सत्याग्रह के तहत मानसा धरने च पहुंचण ते किसान जथेबंदियां वालों भरवां स्वागत किया गया। इस मौके मेधा पाटेकर ने केंद्र सरकार ते निशाना साधदा कहा है कि 3 खेती कानूनों के विरोध च देश भर च संघर्ष चल रहा है, पर बीजेपी सरकार इस अंदोलन नूं खत्म करन विच लगी हुई है। उत्थे ही असीं मिट्टी सत्याग्रह शुरू करके अंदोलन नूं बल देण दा उपराला किया है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने 90 साल पहला डांडी मार्च गुजरात तो शुरू करके ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ तक लोगों की आवाज़ ਨੂੰ बुलंद किया सी। उसी तरह असी भी गुजरात तो इलावा देश च ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ तो मिट्टी इकट्ठी करके ਸਿੰਘੂ बार्डर उत्ते किसानी संघर्ष च शहीद हुए किसानों लिए यादगारी स्मारक बनावांगे। क्या कहे, मानसा की ताकत तो हमने देखी है। पंजाब की आंदोलन के आज़ादी आंदोलन के समय की शहादत की ताकत भी सबसे आगे थी, आज किसान आंदोलन में भी सबसे आगे है। और मानसा में रेल रोक के बैठने वाले सभी किसान मजदूर साथियों को मैंने पहले भी देखा है, पर आज 4 महीने से डटे हुए किसानों ने जो 300 से अधिक किसानों की शहादत स्वीकार की है, और मोदी जी तो बिल्कुल ही बुनियादी मुद्दों पर जवाब न देते हुए संवाद का केवल नाट्य कर चुके हैं, और चुनावी राजनीति में ही हिंदू मुस्लिम के आधार पर वोट देने की बात कर रहे हैं, और किसानों के मुद्दे पर वो चुनावी वोट भी नहीं मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि पूरे देश भर आज जो महापंचायतें चल रही है, उसके साथ साथ देश भर के अलग अलग संघर्षों के साथ ही नए सत्याग्रही रूप लेकर इस आंदोलन को संबल दे दें। आज हमने सोचा कि 90 साल पहले जो दांडी सत्याग्रह हुआ था महात्मा जी का, जो बराबर ऐसी स्थिति में हुआ था, साम्राज्यवादी ताकत उनको चुनौती देनी थी, तो गांधी ने सोचा कि नमक पर लगा हुआ टैक्स एक मौका था, और उन्होंने कुछ नमक की चिमटी उठाकर जो देश भर के लोगों को जगाया और एक प्रकार से चिंगारी फैलाई, वो एक अद्भुत थी। आज ये ज़रूरी है फिर से, इसलिए मिट्टी देश के 23 राज्यों की करीबन 1,500 से ज़्यादा जगहों से आई है और आगे भी आ रही है। तो हम लोग इस मिट्टी को ले जाकर जो शहीद स्मारक हर सीमा पर दिल्ली के खड़ी करेंगे, वो एक प्रेरणा स्थल भी होगा। वो उस आंदोलन की शहादत को, इस आंदोलन की शहादत को याद करेगा, और एक किसान तीर्थ बन गया है मानो, पर किसान का कार्ड भी बन गया है। आज स्थान और सम्मान किसान मजदूरों को न देना, प्रकृति पर जीने वालों को न देना और प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करना, ये आज की मोदी सरकार के विकास की अवधारणा है। उसको चुनौती देना भी जरूरी है। तो 3 कानून वापस इसलिए करना है कि कॉर्पोरेट्स घुसेंगे तो जमीन तो हस्तांतरित करवा लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर फंसाएंगे, जमाखोरी के नाम पर राशन व्यवस्था खत्म होगी और मंडियां भी खत्म होगी। तो ये निश्चित है कि इस आंदोलन को ये मुद्दे पर तो डटना ही है, और अहिंसकता से सत्याग्रह के नए रूप अपनाने, पर साथ में ये ज़रूरी है कि किसान मजदूरों की, पशुपालकों की, पूरी देश की जो ताकत है, वो खेती का विकास भी किस दिशा में आगे जाए। यहाँ की नदियाँ, यहाँ का जल, यहाँ की ज़मीन कैसे बचाएंगे, पर्यावरणीय दृष्टि कैसे लाएंगे, स्त्रीवादी नज़रिए से इसको जीने का आधार के रूप में कैसे देखेंगे, ये भी सोचें। इसलिए हमको लगता है कि गांधी और भगत सिंह को भी जोड़ना चाहिए, गांधी और अंबेडकर को भी जोड़ना चाहिए, मार्क्स को अंबेडकर के साथ जोड़ना चाहिए। तो जाति धर्म के नाम पर हो रही राजनीति हम बदलेंगे, और आज जो विदेशी पूंजी और बाजार के नाम पर अर्थनीति चल रही है, जो अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति और किसानों के बीच में बीभत्स गैर बराबरी लाकर आत्महत्याओं का कारण बन गई है और घाटे का सौदा खेती का कर चुकी है, वो भी हम लोग पलट पाएंगे। तो मिट्टी सत्याग्रह का ये प्रतीकात्मक रूप केवल नहीं है, उसको हमको आगे ले जाना है। हमारे साथ प्रफुल्ल सामंतरा है। इस सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी और समाज
समाप्ति कहाँ होनी? ये शुरुआत हुई थी, एक समूह दांडी से चला, गुजरात होते हुए राजस्थान आया, और हमारे साथ एक समूह मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी से चला, रतलाम, मंदसौर, नीमच जैसे जिले करते हुए राजस्थान पहुंच। डूंगरपुर में हमने देखा आदिवासियों की ज़मीन कैसी छीने जा रही है, कोई आदिवासी कानून का अमल नहीं हो रहा है। और आगे हम लोगों ने 18 से 57 के संग्राम की शहादत के ये भी देखे हैं। तो आज हम लोग हरियाणा सिरासा होते हुए पंजाब की शहादत की भूमि पर आए हैं, इसका हमें गर्व है। पहले तो मैं पंजाब के किसान समूह को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि सारा देश को जगाया और आज ये जो किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। जिसी तरह गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किए थे और दांडी से, आज हम भी मिट्टी सत्याग्रह शुरू किए हैं दांडी से और सिंगू तक जाएंगे। और ये उसी तरह जहाँ साम्राज्यवाद के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, आज हम मिट्टी सत्याग्रह जो किसान शहादत दिए हैं उसके स्मृति में जो सही स्तंभ बनाएंगे, ये मिट्टी को लेकर वही है यात्रा का उद्देश्य से। उसी तरह हम भी आज जो ये बड़ा किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा का जो संघर्ष, ये मोदी सरकार के जो कॉरपोरेट राज है उससे कैसे आज़ाद मिलेगा और उसी तरह सांप्रदायिकता ताकत से कैसे आज़ादी मिलेगी। उसी तरह जो देश को बेचती है ये सरकार, कॉरपोरेट और देशी विदेशी के हाथ में सौंपती है और प्राकृतिक संसाधन को ख़त्म करती हैं और कंपनियों को देते हैं, उसी से कैसे आज़ाद किया जाए, वो संघर्ष के लिए हम ये मिट्टी यात्रा बनाए हैं। आज मैं मुंबई से मानसा पहुंची हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि हिंदुस्तान के पूरे गरीबों का, पूरे किसानों का जो आज परिस्थिति है, उसके लिए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रोटी, मिट्टी, किसान, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज अगर मैं बम्बई शहरों से यहाँ तक पहुँची हूँ तो मुझे बम्बई के 80% आबादी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है और हर राज्य से, हर प्रांत से जो गरीब परिवार के लोग होते हैं वो कमाने के लिए बम्बई जैसे शहर में जाते हैं और गरीब बस्तियों में रहते हैं। आज उनकी वो परिस्थिति उनके परिवार से उनको दूर ले जाती है। आज जो किसानों पे बातें आई हैं तो कहीं ना कहीं ये हम सब मुंबई में रहने वाले गरीब बस्तियों के किसानों के बच्चों की ही बात है। हम उन्हें इस नज़र से देखते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा पूर्वज जो भी रहे हैं वो किसान रहे हैं। आज उन पे जो भी आज परिस्थिति आई है या जो भी समस्या आई है उसका असर तो हम बम्बई में रहने वाले हम उनके बच्चों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर ये किसानों के बातें नहीं मानी जाती है तो एक छोटी सी बात है कि जैसे आज डीजल और पेट्रोल का भाव एक समान हो गया है और जब बात हम इसकी सरकार से कहते हैं तो सरकार कहती है कि ये किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में है, ना कि सरकार के हाथ में। तो जब ये अनाज पूरे के पूरे प्राइवेट गोदाउन में चले जाएंगे तो क्या अनाज बम्बई में रहने वाले 80% आबादी उन गरीब बस्तियों को पहुंचेगा? राशन व्यवस्था वहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है और राशन व्यवस्था ख़त्म हो जाने के बाद आज वहाँ रोज़गार नहीं है, राशन व्यवस्था नहीं है, तो ये बताइए कि वहाँ पे लाखों लाखों लोग, करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। यही मुझे कहना है कि ये संघर्ष में बम्बई से लेकर दिल्ली तक हम सब एक दूसरे के साथी हैं। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਯਾਤਰਾ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਝਨੀਰ, ਕੋਟ ਧਰਮੂ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਖੀ, ਇਹ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ NGO ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਆਪਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।